भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ क्रम में चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने यह गाया और सुना था कि विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं और जनकपुरी पहुंचने के बाद वह एक वाटिका में विश्राम करते हैं और वहां ठहरते हैं। और विश्वामित्र के आने का समाचार मिथिला नरेश जनक जी पाते हैं तो अपनी ब्राह्मण मंडली और अपने दल बल के साथ उनकी अगुवाई के लिए उस बगिया में वाटिका में पहुंचते हैं। तो आगे उसी क्रम में हम चौपाई को गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीस मुदित मुनि नाथा, विप्र बिंद शव सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा जनक वहाँ वाटिका में पहुंचकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र उन्हें प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं। इसके बाद राजा जनक वहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को भाग्यवान मानते हैं और इस बात को महसूस कर वह काफ़ी प्रसन्न होते हैं। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने समीप बैठाया और बार बार राजा जनक से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं उनके राज का। और राम लक्ष्मण उसी समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं जो कि फुलवारी में घूमने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। प्रभु श्री राम उस समाधि में पहुंचते हैं जहां विश्वामित्र जी, राजा जनक और सभी ब्राह्मणों की मंडली पहुंची है। भगवान का सुकोमल शरीर श्याम वर्ण का और गौरवर्ण के लक्ष्मण दोनों कुमार सभी के नेत्रों को सुख देने वाले तथा चित्त को चुराने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम उस सभा में पहुँचे तो सभी उनकी आभा मंडल से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उन्हें बुलाकर अपने निकट बैठाया। भय भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी ब्राह्मण और राजा लोग, मंत्री लोग, जो भी जितने भी उस सभा में उपस्थित थे वह सब आनंदित हो गए और उनके सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान की उस मूर्त को देखकर, मधुर मूर्त को देखकर राजा जनक जी अपनी देह की सुध भूल गए। भयो विदेह विदेह विषेखी, राजा जनक जी को अपने देह की सुध नहीं रही, वह विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जान निप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गभीर। प्रेम जल से मग्न राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया और धीरज धारण करते हुए मुनि विश्वामित्र से गंभीर वाणी से पूछा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोईयावा। विश्वामित्र जी से राजा जनक जी पूछते हैं, हे नाथ कहिए ये दो सुंदर बालक कौन हैं? क्या ये मुनि कुल की आभूषण हैं या किसी राजा के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों में वर्णन किया गया है, परम ब्रह्म का गान किया गया है, वही तो
ब्रह्म इस युग में नर के रूप में तो अवतार नहीं ले लिए हैं। आप मुझे बताइए ये कौन है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से वैराग्य का बना हुआ है, इनको देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है, इसलिए मैं आपसे सत्य सत्य पूछता हूँ, आप मुझसे कोई छिपाव मत करिए, बताइए यह कौन है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु निपुणी का, बचन तुम्हारन होई अली का। राजा जनक ने कहा कि इनको देखने से जो मैं ब्रह्म सुख का अनुभव करता हूँ, वह ब्रह्म सुख भी मुझसे अब त्याग किया जा रहा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आप जो कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, आपने मिथ्या नहीं कहा, आपने ठीक कहा। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी। रघुकुल मणि दशरथ के आए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये सभी को प्रिय लागने वाले हैं। ये ऐसी संसार में कोई प्राणी नहीं है चराचर में जिसको यह प्रिय न लगे। इस प्रकार जब विश्वामित्र को बोलते हुए देखा तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर इशारा किया कि मेरे जो स्वरूप का वर्णन आप गुप्त रखिए, पूरा इनसे मत कहिए। तब विश्वामित्र जी ने जो बात थी वह मोड़ दी और कहा, रघुकुल मणि दशरथ के आ जाए। यह राजा दशरथ जो रघुकुल को श्रेष्ठ हैं, उनके दो पुत्र हैं। इनको मेरे हित के लिए, मेरे उपकार के लिए राजा ने मेरे साथ में भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मखराख्यो शव साख जगु, जिते असुर संग्राम। ये और राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप और शील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। तब राजा ने कहा, हे मुनि, मैं आपके चरणों का दर्शन कर अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता है, कहता हूँ ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के भाई आनंद को देने वाले हैं। इनके प्रीति परश पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपसे बड़ी प्रीति और पवित्र सुहावनी है, वह आपको बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। तब इस प्रकार जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव का इस तरह से स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशो, चले उलवाई नगर यवनीशु। राजा बार बार प्रभु की ओर देखते हैं और उनका जो मन है वह पुलकित होता है, आनंदित होता है। इस प्रकार हृदय से उनका मन भरा हुआ है और मुनि की बार बार प्रशंसा करते हैं। फिर राजा सबको श्री नवा कर अपने नगर की ओर ले जाते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास लय दीन हुआला।
करी पूजा विधि, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राहु गृह विदा कराई। एक सुंदर महल था जो सब महलों में श्रेष्ठ था। तब राजा ने वहाँ ले जाकर उन सभी को, राम लक्ष्मण और वीरू विश्वामित्र को वहाँ विश्राम किया। तदंतर उनकी हर प्रकार से पूजा करके और विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संघ रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन किया और विश्राम किया। भाई के साथ बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। आज की कथा यहीं तक। आगे फिर हम भगवान श्री राम जी की जनकपुर की लीला और धनुष की लीला का हम गायन करेंगे। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कैसे लगी शेयर करें। हर हर महादेव।